नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस करंट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपको बीपीएससी एग्जाम में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसका अगर सिलेबस आप उठा कर देखते हैं तो इसका एक सेपरेट ही इसमें चैप्टर के बारे में दर्शाया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग तैयारी करते हैं अपना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। इसमें जो आपको टॉपिक दे रहे हैं, इसके अलावा आपको कहीं दूसरे जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं इसमें पड़ेगी दोस्तों, चूँकि इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सभी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब तथा कहाँ की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा बम्बई में की गई थी। बम्बई में की गई थी कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही जवाब है आपका लॉर्ड डफरिन। इसका सही जवाब है लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा व्योम चंद्र बनर्जी। व्योम चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव या महामंत्री कौन थे? तो एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे तथा पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अगर इस वीडियो को अगर आप देख लिए दोस्तों, तो आपको बीपीएससी के तैयारी के लिए कहीं और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको 100% आएंगे ही आएंगे। इसको हम लिख के रख लीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आई की घंटी को जरूर बजा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ और किसके सभापति में हुआ था? इसका सही जवाब है दिल्ली में हुआ था और राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के आंदोलन ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई गुट की स्थापना कब तथा किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो हर कोई जान रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन कब की थी? तो 1939 में, मई 1939 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तहजीबी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तहजीबी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय के कांग्रेस के प्रथम विदेश या अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूले। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जॉर्ज यूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्री एनी बेसेंट थी। श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। हो जाएगी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस किसी कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग तथा स्वराज की मांग प्रथम बार किस अधिवेशन में की गई थी और कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? देखिए, पहला तो आपका कांग्रेस के अध्यक्ष स्वराज का शब्द का प्रयोग किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे आपका दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, कांग्रेस का संविधान का निर्माण आपका मद्रास अधिवेशन में हुआ था 1894 ईस्वी में। उस समय इसके अध्यक्ष थे आपका अल्फ्रेड वेब थे। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पहली बार वंदे
मातरम किस कांग्रेस अधिवेशन में तथा किसके द्वारा किया गया था? देखिए, वंदे मातरम पहली बार जो गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था 1896 ईस्वी में। और इस अधिवेशन में किसके द्वारा एथी किया गया था? तो वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली बार जन गण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? यह पहली बार जो गाया गया था दोस्तों कलकत्ता के अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गाया गया था। उस समय पंडित बिशन नारायण थे कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे। उस समय अधिवेशन जो किए थे पंडित बिशन नारायण थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हुआ था? इसका सही जवाब है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? इसका सही जवाब है आपका सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 ईस्वी में। रास बिहारी बोस इसके अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन किस आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर हुआ था? इसका सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन। इसका सही जवाब है आपका स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है आपका, किस कांग्रेस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल के बीच साथ ही कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का नरम दल और गरम दल के बीच जो कांग्रेस का एथी जो हुआ था मध्य समझौता हुआ था वो आपका लखनऊ 1916 ईस्वी में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थे आपका अंबिका नारायण चरण मजमूदार थे। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने और पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? देखिए, सबसे कम उम्र के कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और वो पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो आपका दिल्ली अधिवेशन में 1923 ईस्वी में अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन सा अधिवेशन? 1923 का अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको करा देंगे दोस्तों फिर आपको इधर उधर भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीपीएससी में आने वाले एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है आपका, किस ईस्वी में ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया? इसका सही जवाब है आपका 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था वह फैजपुर पूना था। वह फैजपुर पूना था। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा चूँकि हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सारे टॉपिक को इसमें कवर किया है दोस्तों, तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। चाहे जितना देरी का ये वीडियो बन जाए पूरा टॉपिक हम आपको करा कर ही रहेंगे। एक वीडियो में आपका कंप्लीट एकदम हो जाएगा। एकदम इत्मीनान से देखिए, कान में ईयरफोन लगा दीजिए और एकदम मस्त से अपना बैठ कर देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1891 ईस्वी में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का एक नया नाम था, उसका नाम था राष्ट्रीयता। उसका नाम था राष्ट्रीयता। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, किस कांग्रेस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था? यह समिति किनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? यह कमेटी जो थी आपका जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई थी। और अधिवेशन राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो किया गया था वो हरिपुर में किया गया था, 1938 ईस्वी में किया गया था। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं रिवीजन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी आपका अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की स्वतंत्रता के समय अर्थात 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। उस समय JB कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने कितनी बार अधिवेशन की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने कितनी बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो वो एक बार किए थे, मात्र एक बार किए थे।
कितनी बार किए थे? मात्र एक बार किए थे कांग्रेस का अधिवेशन। याद रख लीजिएगा, ये तो ऐसे भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 2 से 3 बार अगर रट लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कितनी बार कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो एक बार। कट रहा है क्वेश्चन तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने जितने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह अधिवेशन कब और कहां हुआ था? देखिए, महात्मा गांधी ने जिस कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो 1924 ईस्वी में की थी। बेलग्राम कर्नाटक में पड़ता है, वहीं पे किए थे 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? बेलग्राम अधिवेशन में आपका 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष तथा प्रथम सचिव क्रमशः कौन थे? तो आपका चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष तथा प्रथम सचिव कौन थे? तो सचिव हो गए आपका मोतीलाल नेहरू, अध्यक्ष हो गए चित्तरंजन दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। स्वराज दल ने कांग्रेस के कार्य को ही स्वीकार किया सिवाय एक बात को छोड़कर, वह था क्या? परिषद चुनावों में भाग लेना। परिषद चुनावों में भाग लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है? भारत में रहते हुए मेरे सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, लॉर्ड कर्जन ने बोला था। इस बात को किसने बोला था? लॉर्ड कर्जन ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन किसका था? यह आपका महात्मा गांधी का था। यह कथन था आपका महात्मा गांधी का था। अगला क्वेश्चन है, सर्वज्ञ हिंदुओं की फांसीवाद कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस कांग्रेस अध्यक्षता की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका सही जवाब है आपका अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका सही जवाब है अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने सुझाव पर रखा था? दादा भाई नौरोजी ने रखा था। दादा भाई नौरोजी ने रखा था। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश भारत की सरकार ने बंगाल विभाजन को कब लागू किया? उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन थे 1905 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत में सरकार बंगाल विभाजन कब लागू किया गया था? 1905 में लागू किया गया था, लेकिन अमल जो आया था 1911 ईस्वी में सब कंप्लीट हुआ था। और उस समय जो भारत का गवर्नर जो था लॉर्ड कर्जन था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अरविंद घोष थे। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ? इस दिन को आंदोलनकारी ने रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर किस रूप में मनाया जाता है? यह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस व रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को 1905 ईस्वी में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यापक जनवाद में किस ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। व्यापक जनवाद ईस्वी ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट पेज, ये जो भी लिए हैं आपके लिए समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला टॉपिक है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां किस संस्थान के अधिवेशन में की गई थी? इसका सही जवाब है 30 दिसंबर। मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी 30 दिसंबर को की गई थी 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया था। मोहम्मद, इसका अधिवेशन किसने किया था? तो मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में किया गया था आपका।
देखिए एक क्वेश्चन में 4 जवाब आंसर है, एक क्वेश्चन में आपका 4 आंसर है। कहीं भी आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और बेल की आई की घंटी को जरूर बजा दें और लाइक शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी? इसका सही जवाब है आपका अमृतसर 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी? तो अमृतसर में मांग की थी 1908 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, बांटो और छोड़ो यह नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में दिया था? इसका सही जवाब है कराची में यह नारा लगा था। दिसंबर 1943 में अधिवेशन में हुआ था यह। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस शासन से मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया है? इसका सही जवाब है आपका 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को। अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया है? इसका सही जवाब है आपका 27 मार्च 1947 को। 27 मार्च 1947 को। अगला क्वेश्चन है आपका, होम रूल लीग प्रथम स्थापना कब और कहाँ किसने की थी? इसका सही जवाब है आपका 28 अप्रैल 1916 ईस्वी, बेलग्राम, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, होम रूल लीग की द्वितीयक स्थापना कब और कहाँ किसने की थी? श्री एनी बेसेंट ने की थी द्वितीयक की स्थापना। होम रूल लीग की द्वितीयक स्थापना आपका श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था सितंबर 1916 ईस्वी में। अडियार थे यहाँ, कहाँ? तो अडियार इसमें आपका क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है। होम रूल लीग की स्थापना श्री एनी बेसेंट ने की थी आपका सितंबर 1916 में, अडियार के साथ शामिल थे इसमें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की शामिल होने और प्रमुख कांग्रेस नेता कौन थे? इसका सही जवाब है आपका जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है आपका, कब तथा किसने सरकारी घोषणा से प्रभावित होकर एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की थी? तो 20 अगस्त 1947 मैंटिंगू घोषणा से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चंपारण के किसान किन प्रथाओं का लंबे समय से विरोध कर रहे थे? तिनकटिया प्रथा व सरवेसी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा तिनकटिया प्रथा तथा सरवेसी के विरुद्ध शुरू किए गए सत्याग्रह अहिंसा प्रतिरोध के मुख्य सहयोगी नेता कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद व जेबी कृपलानी। दोनों ने मिलकर किया था इसका विरोध। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का पहला प्रमुख परिणाम क्या था? तिनकटिया प्रथा की समाप्ति। तिनकटिया प्रथा की क्या थी? समाप्ति थी। अगला क्वेश्चन है आपका, रॉलेट एक्ट किसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर अनिश्चित काल तक जेल में रखा जा सकता था? उसे कहा गया था काला कानून। 19 मार्च 1919 में लागू हुआ था रॉलेट एक्ट अधिनियम। उसको काला कानून कहा गया था। संदेह के आधार पर उसे पकड़ लिया जाता था और उसकी इच्छा जब तक उसे बंद करके रख सकता था, इसीलिए इसे काला कानून भी कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉलेट एक्ट के पारित होने पर किन नेताओं ने वायसराय की कानून बनाने वाली संस्था धारा सभा का सदस्य से इस्तीफा दे दिया था? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजरूल उल हक थे। 3 व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है आपका, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे पंजाब के किन नेताओं को 10 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया था? इसका सही जवाब है आपका डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू थे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में कब और कहां एक आम सभा बुलाई गई थी? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में बुलाई गई थी।
अगला क्वेश्चन आपका है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब राज्य के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला अमृतसर का सेना कमांडर कौन था? तो जनरल ओ डायर था। पूरा लिखा हुआ है जनरल REH डायर, इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं जनरल ओ डायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कब तथा किसके नेतृत्व में एक 8 सदस्यीय वाली समिति गठित की गई थी? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर कमेटी समिति के 3 भारतीय सदस्य कौन थे? चिमन लाल, शीतलावाड और नेक्स्ट थे आपका इसमें सुल्तान अहमद व जगत नारायण थे। यानी यही 3 लोग थे जो आपको इसमें शामिल थे आपके जांच सदस्य टीम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। आपको यह क्वेश्चन कैसा लग रहा है दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि लाइक करने से आपका कुछ घट जाएगा। दोस्तों आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। हमें लगता है कि हमारे साथी लोग, भाई बहन, बंधु जो भी देख रहे हैं उनको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं। तो आपका लाइक मिलेगा तब हमें भी मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में हौसला मिलता है और हम लोग भी अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकें, इसके लिए मेहनत करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तथा सबसे पहले खिलाफत कमेटी का गठन कब और कहां किन के द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है आपका 19 मार्च 1919 ईस्वी में मुंबई और अली बंधु। इसमें कौन कौन थे? 19 मार्च 1919 में और मुंबई अली बंधु के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया? इसका सही जवाब है आपका 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों गांधी जी का असहयोग आंदोलन, ये तो आप आंसर नोट कर लिए है ना, 19 अक्टूबर 1919 खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है आपका 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। अगला क्वेश्चन है आपका असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? इसका सही जवाब है आपका 1 बरस में स्वराज। 1 बरस में स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता कौन थे? तो वो थे आपका मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना ही सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे असहयोग आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है आपका चौड़ी चौड़ा। अगला आ गया दोस्तों आपका चौड़ी चौड़ा। अगला है आपका चौड़ी चौड़ा की घटना। देखिए चौड़ी चौड़ा हत्या घटना के बाद कब तथा कहां हुई आपातकालीन बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था? इसका सही जवाब है आपका 12 फरवरी 1922 ईस्वी में बारदोली सूरत में आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार के बाद कब और किस कारण से गांधी जी को रिहा कर दिया गया? तो वही आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए इनको ऐसे किया गया था, रिहा कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका साइमन कमीशन भारत मुंबई कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है आपका साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा नारा लाया गया था? साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा नारा लाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा साइमन वापस जाओ। साइमन वापस जाओ ये नारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? इसका सही जवाब है आपका 27 मई 1930 ईस्वी। 27 मई 1930 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपका
नेहरू समिति द्वारा संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए अगस्त 1928 ईस्वी में कहाँ सभी दलों का एक सम्मेलन बुलाया गया था? इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? इसकी अध्यक्षता है लखनऊ में मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी और लखनऊ में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, नेहरू समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई तथा इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जुलाई में यह रिपोर्ट दिया गया था। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस तिथि को तथा अपने कितने चुने हुए अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी? इसका सही जवाब है आपका 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था और टोटल इसमें जो दांडी यात्रा में शामिल जो हुए थे वो आपका 78 लोग थे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरीके का टॉपिक आपको मिलेगा नहीं, कोई भी यूट्यूब पर आप खोजते रहिएगा, मिलेगा नहीं। आपको सिंपल बता दिया जाएगा 12 मार्च 1930 या 1930, लेकिन ये टोटल संख्या के साथ आपको नहीं बताएगा। ये केवल हमारे यूट्यूब चैनल पर बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपका, 24 दिनों की यात्रा के बाद गांधी जी किस तिथि को दांडी पहुंचे थे? तो ये आपका 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में पहुंच गए थे और नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किए थे, यानी नमक कानून को तोड़े थे। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने किस तिथि को नमक कानून को तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपका, ये आपका 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। इसका सही जवाब है आपका 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ दिए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस तिथि को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस तिथि को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो इसका सही जवाब है आपका 5 मई 1930 ईस्वी। 5 मई 1930 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को गांधी जी तथा इरविन के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? इसका सही जवाब है आपका 5 मार्च 1931 ईस्वी। 5 मार्च 1931 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब तथा कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी को सेंट जेम्स महल यानी लंदन में हुआ था। लंदन में कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था आपका 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है इसमें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसका उद्घाटन जो था आपका जॉर्ज पंचम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस कमीशन द्वारा किए गए सिफारिश पर विचार करने के लिए बुलाया गया था? तो वह है आपका साइमन कमीशन पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को हुआ था। 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक हुआ था 1931 ईस्वी में, और यह हुआ था लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक। तो दोस्तों आपको यह क्वेश्चन कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन की घंटी को ज़रूर बजा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र अधिकृत प्रतिनिधि थे, वो थे आपके महात्मा गांधी। वो कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये आपका विसेंट सरोजनी नायडू, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था आपका 17 नवंबर
1932 में हुआ था। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? वो चुने थे विनोबा भावे को। वो चुने थे आपको विनोबा भावे को। अगला क्वेश्चन है आपका, किस तिथि को क्रिप्स मिशन भारत आया था? इसका सही जवाब है आपका 23 मार्च 1942। 23 मार्च 1942 को 23 मार्च 1942 को आया था। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को किसने आगे की तारीख का चेक कहा था तथा इस कथन में जिसे बैंक नष्ट होने वाला है वाक्य जोड़ दिया था? इसका सही जवाब है आपका महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज के समक्ष भारत छोड़ो संबंधी विचार सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? यह विचार किस पत्रिका तथा किस तिथि से प्रकाशित अंक में रखा गया था? इसका सही जवाब है आपका महात्मा गांधी के द्वारा यह विचार रखा गया था। हरिजन नामक एक आपका पत्रिका आता था जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था और 26 अप्रैल 1942 में आपका ये प्रकाशित हुआ था। प्रकाशित जो हुआ था आपका 26 अप्रैल 1942। यानी एक क्वेश्चन में आपका 3 जवाब हो गया दोस्तों। क्वेश्चन भी आपका 3 है लेकिन एक ही क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन को रखा गया है और उसका जवाब भी यही मिल जाता है। तो आप खुद थिंकिंग करके देखिए कि जब इस तरीके का क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं तो कहीं दूसरे जगह आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह काफ़ी आपका चुनिंदा इसमें क्वेश्चन लिया गया है जो आपको बीपीएससी में काफ़ी ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में जो मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुई थी, किसने करो या मरो का नारा के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? इसका सही जवाब है आपका महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? इसका सही जवाब है आपका आगा खां महल में रखा गया था, पूना में। अगला क्वेश्चन है आपका, बेबेल योजना के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए लॉर्ड बेबेल के मिसाइल में सर्वदलीय सम्मेलन कब बुलाया गया था? इसका सही जवाब है आपका 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक। 25 जुलाई से 14 जुलाई 1945 तक। अगला क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब है आपका अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अब्दुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस थे। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, किस तिथि को वायसराय लॉर्ड बेबेल तथा कैबिनेट मिशन ने संयुक्त रूप से कैबिनेट मिशन योजना को प्रकाशित किया? इसका सही जवाब है आपका 16 मई 1946। 16 मई 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन योजना का स्वीकार कर लिया था? इसका सही जवाब है आपका 25 जून 1946 को। 25 जून 1946 को। अगला क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अंतिम सरकार का गठन कब और किसके नेतृत्व में हुआ? इसका सही जवाब है आपका 2 सितंबर 1946 और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करता है, भारत आकार सभी दलों में व्यापक विचार विमर्श करने के बाद किस तिथि को लॉर्ड माउंटबेटन भारत योजना रखी गई थी? इसका सही जवाब है 3 जून 1947। 3 जून 1947 को। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत विभाजन योजना का किसने सर्वाधिक विरोध किया था? तो वो किए थे आपको महात्मा गांधी ने सर्वाधिक विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक
किस तिथि को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और इस विधेयक को किस तिथि को स्वीकार किया गया। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इस विधेयक को स्वीकृति मिल गई। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 पारित होने के बाद किस तिथि को भारत को स्वतंत्रता मिली। तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग द्वारा पहली बार पाकिस्तान की मांग कब और किस गवर्नर जनरल के काल में की गई थी। भी आई है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में हो सकता है देखने को मिल जाए। 1940 ईस्वी को लॉर्ड लिनलिथिंगो के द्वारा, इसका सही जवाब है 1940 में पाकिस्तान शब्द की मांग की गई थी और उस समय जो थे जनरल किसके कार में, गवर्नर कौन थे उस समय, तो लॉर्ड लिनलिथिंगो थे। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध गीत जो बाद में बांग्लादेश में राष्ट्रीय गीत बन गया, उसका नाम है अमार सोनार। इसका नाम है आपका अमार सोनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो उस समय था कौन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो उस समय थे आपका सर माइकल फ्रांसीसी ओ डायर। वो डायर था और इसी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में काफ़ी सारे लोग वहाँ पर कुछ मीटिंग करने के लिए आए थे और उन पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन आपका आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी तथा यह कब प्रकाशित हुआ। तो यह प्रकाशित हुआ था, देखिए, जांच हत्याकांड का कमेटी जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी वो आपको मार्च 1920 ईस्वी में पेश की गई थी और यह जो रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी वो आपको 28 मई 1920 ईस्वी को प्रकाशित कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून कहा जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट अधिनियम। इसी का विरोध किया गया था, चूँकि इसी को काला कानून भी कहा गया था। देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील। मतलब कोई दलीली, कोई वकीली या कोई पैरवी काम नहीं करेगा। यहाँ पर अगर किसी को संदेह हो गया तो वो आपको पकड़ कर लेकर चला जाएगा अपनी मर्जी से। इसीलिए इसे काला कानून भी कहा गया था। देखिए यहीं पे आपका लिखा हुआ है काला कानून। रॉलेट एक्ट एक प्रकार का काला कानून ही था। अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, गांधी जी के दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह की तुलना में नेपोलियन की पेरिस यात्रा की थी सुभाष चंद्र बोस ने। वो किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन से असहमत किन कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट व बिपिन चंद्र पाल थे। 3 लोग इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस कानून को काला कानून कहकर पुकारा जाता है। तो रॉलेट एक्ट को यहाँ पर दिया हुआ भी है, देख लीजिए। किस कानून को काला कानून कहकर पुकारा जाता है। तो रॉलेट एक्ट अधिनियम को काला कानून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस आंदोलन के दौरान बच्चों ने वानर सेना का गठन किया था। सब नए अवज्ञा आंदोलन के तहत वानर सेना का गठन किया गया था। आपको यह क्वेश्चन कैसा लग रहा है हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल पर विजिट पहली बार किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आई की घंटी को जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका कहता है,
खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा सबने अभाग्य आंदोलन के दौरान शुरू किया गया आंदोलन किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? इसका सही जवाब है आपका लाल कुर्ती आंदोलन। इसका सही जवाब है आपका लाल कुर्ती आंदोलन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन के रूप में याद किया जाता है? इसे काला दिवस के रूप में मनाते हैं। काला दिवस कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड को। हो सकता है आपको क्वेश्चन में पूछ दे काला दिवस किस रूप में मनाया जाता है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के दांडी यात्रा में उनके प्रमुख सहयोगी कौन थे? उनके प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो उनके प्रमुख सहयोगी जो थे आपका 3 थे, जिसमें सरोजनी नायडू, नेल्सन व सरदार पटेल थे। ये 3 लोग थे आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी इरविन समझौता को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी द्वारा किस तिथि को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की गई थी? तो 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, 3 जनवरी 1932 को। अगला है क्वेश्चन आपका, भारत में किस तिथि को गणतंत्र दिवस की स्थापना की गई? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। उस समय कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार कांग्रेस शासन के ताबूत की कील साबित होगा। यह कथन किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है दिया हुआ दोस्तों। यह किसका दिया हुआ है? महात्मा गांधी का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पहला ऐसा आंदोलन जो नेतृत्वहीन के बाद भी उत्कर्ष पर पहुंचा। इसका सही जवाब है आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था कि विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए हम अपने खुला विद्रोह करेंगे? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। इस बात को किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। ये सब आपका एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समझिए कि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ना का सवाल ही नहीं है। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, खुदीराम बोस को किस तिथि को फांसी दी गई थी और फांसी पर चढ़ाते समय उनकी उम्र मात्र कितनी वर्ष थी? मात्र 18 वर्ष थी दोस्तों। मात्र 18 वर्ष में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। सबसे कम उम्र के थे। और वो कब दिया गया था? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किस क्रांतिकारी के मन में आया था? इसका सही जवाब है कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। अगला क्वेश्चन आपका है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब तथा कहाँ दिया था? इसका सही जवाब है आपका 2 जुलाई 1943 ईस्वी सिंगापुर में दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर में दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति कब बन गए थे? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अक्टूबर 1943 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तिथि को जिसे अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है सुभाष चंद्र बोस को टोक्यो से फॉर्मोसा द्वीप जाते हुए हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो वह घटना जो घटी थी आपका 18 अगस्त 1945 को घटी थी। 18 अगस्त 1945 को घटी थी, लेकिन अभी तक प्रमाणित नहीं माना जा सका है इसे। अगला क्वेश्चन है आपका,
सब कम उम्र में, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस थे। सुभाष चंद्र बोस इस क्वेश्चन में दिया हुआ था ना आपका ऊपर में। खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में क्रांतिकारी को फांसी दिया गया था, खुदीराम बोस को। और यहाँ पर आपका खुदीराम बोस, हाँ खुदीराम बोस ही का दिया हुआ है। 18 वर्ष की अवस्था में दिया गया था, खुदीराम बोस को ही फांसी दिया गया था, जो सबसे कम उम्र के थे, 18 वर्ष के थे। उन्हीं का क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ है। देखिए, सबसे कम उम्र में फांसी पर किन्हें चढ़ाया गया था? खुदीराम बोस को ही चढ़ाया गया था 18 वर्ष में। नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, ये काफ़ी है तो घुमा फिरा के पूछ देगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में ही फांसी पर चढ़ा दी गई थी। डेट देख लीजिए, आपका वीडियो पॉज कर लीजिएगा या आगे बढ़ के देख लीजिएगा। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी में 18 वर्ष की अवस्था में फांसी पर चढ़ा दिया गया था खुदीराम बोस को। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस क्रांतिकारी संगठन ने अपनी स्थापना के समय क्रांतिकारी अमर रहे का नारा दिए थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक का दिया हुआ नारा है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, काकोरी लूटकांड में सरकारी खजाना लूटने का विचार किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का था। यह किसका विचार था? राम प्रसाद बिस्मिल का था। अगला क्वेश्चन है आपका, देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटकने वाला संभवतः पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन थे? अशफाक उल्ला खां थे। तो वो कौन थे? अशफाक उल्ला खां थे। अशफाक उल्ला खां थे। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा किसका था? यह उद्घोषण था आपका सुभाष चंद्र बोस का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ये तो पढ़ ही चुके हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह उद्घोषणा सुभाष चंद्र बोस ने किस अवसर पर दिया था? आज़ाद हिंद सरकार के गठन पर दिया था। आज़ाद हिंद सरकार के गठन पर दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, शहीद ए आजम के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? तो भगत सिंह को ही जाना जाता है, शहीद ए भगत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भगत सिंह को फांसी देने वाला मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? जीसी हिल्टन। इसका नाम था जीसी हिल्टन। स्वतंत्रता आंदोलन के किसने फ्री इंडिया लीज नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी दोस्तों। जय हिंद का नारा किस क्रांतिकारी ने दिया है? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। इसका सही जवाब है आपका सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है आपका, साम्राज्यवाद का नाश हो किस क्रांतिकारी का है? भगत सिंह का है। यह नारा दिया हुआ भगत सिंह का है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक का दिया हुआ है नारा। अगला क्वेश्चन है आपका, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह युक्ति क्रांतिकारी जो है राम प्रसाद बिस्मिल का दिया हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल का दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, मदन लाल ढींगरा को गिरफ्तार करके किस तिथि को फांसी दे दी गई थी? देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, मदन लाल ढींगरा को गिरफ्तार करके किस तिथि को फांसी दे दी गई थी? सही जवाब है आपका 16 अगस्त 1909 ईस्वी। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष था सोहन सिंह भगखान। सोहन सिंह भगखान थे आपका। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रथम मंत्री कौन थे? लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी के मंत्री लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गदर पार्टी के प्रथम कोषाध्यक्ष कौन चुने गए थे? काशीराम चुने गए थे आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय क्रांतिकारी ने 1941 ईस्वी में बर्लिन में इंडिया लीग की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के स्थापना के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। वो थे घनश्याम दास बिरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? इसका सही जवाब है आपका 11 अगस्त 1936 ईस्वी, लखनऊ। इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। 1936 में आपका है, 11 अप्रैल 1936 लखनऊ में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे। इसका सही जवाब हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं एक क्रांतिकारी रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले की आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रांडे थे। महादेव गोविंद रांडे थे। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। इसका सही जवाब है आपका महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। शॉर्ट में यहाँ चर्चिल लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत विभाजन के समय विभाजन कैंसिल की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पितामह जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं, उसे दादा भाई नौरोजी कहते हैं। नौरोजी। अगला क्वेश्चन है आपका, बिना ताज का बादशाह किसे कहते थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहते हैं बिना ताज का बादशाह। अगला क्वेश्चन है आपका, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. हुम को कहा जाता है। इसका अर्थ होता है आपका साधु। हर्मिट का मतलब होता है साधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना राष्ट्रवादी नेताओं की किस जोड़ी ने की थी? इसका सही जवाब है आपका जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1920 ईस्वी में राष्ट्रवादी दल की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है आपका मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है आपका जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है आपका जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने तथा किस अवसर पर दिया गया है? इसका सही जवाब है आपका लाल बहादुर शास्त्री। भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1920 ईस्वी में की गई थी। इसका सही जवाब है आपका 1920 ईस्वी में की गई थी, अक्टूबर 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब है आपका जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। हे राम किसने कहा? हे राम किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था मारो फिरंगी को। जय जगत का नारा किसने दिया? विनोबा भावे ने दिया जय जगत का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार पटेल ने दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण क्रांति का प्रणेता कौन है? संपूर्ण क्रांति का प्रणेता कौन है? जयप्रकाश नारायण इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? श्यामलाल गुप्ता, या इसे पार्षद भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वाई सोशलिज्म के लेखक कौन है? वाई सोशलिज्म के लेखक आपका जयप्रकाश नारायण है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने मांग को ठुकरा दिया। किसने कहा था? अब्दुल कलाम ने कहा था। अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ से आपका आ जाता है अब गांधी युग पर एक दृष्टि। अब यहाँ से सब गांधी युग की चलेगी। एक वीडियो में आपको सारा निचोड़ मिल जाएगा दोस्तों, कहीं आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस आप शांति से एकदम इत्मीनान हो जाइए और कान में ईयरफोन लगाकर एकदम शांति से बैठ के इसको देखिए। चूँकि टाइम पास कीजिएगा आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। अगर शांति मन से एकाग्र मन होकर इसको सुनिएगा, समझिएगा, सब वीडियो आपको समझ में आएगा दोस्तों। चूँकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बीपीएस एग्ज़ाम में आने की काफ़ी हद तक इसकी चांस ज़्यादा है। चूँकि जब क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा तो इसका सलूशन भी हम देंगे, और आपको उस समय जब बताएंगे तब आपको लगेगा कि सर सही में बताए थे ये क्वेश्चन, हमसे मिस हो गया। तो उस समय पछताने वाली बात को आने मत दीजिएगा। इसलिए तैयारी अभी से कीजिए। वीडियो को आराम से एकदम देखिए, चूँकि ये लंबा वीडियो थोड़ा है और काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर यह चल रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं गांधी युग की एक दृष्टि। पहला क्वेश्चन इसमें कहता है दोस्तों, महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का नाम जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब है आपका 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गुजरात के पोरबंदर में हुई थी। गुजरात के पोरबंदर शहर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी की मृत्यु हुई थी कब? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी 1948 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के माता का नाम था पुतलीबाई। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी नाम था। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में, जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला पॉइंट है आपका, गांधी जी 1906 ईस्वी में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किए थे दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किए थे? 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी भारत में प्रथम सत्याग्रही का प्रयोग कहाँ किए थे? तो आपका बिहार के चंपारण में किए थे 1917 में। 1917 में चंपारण में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। यानी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको दूसरा भी आ सकता है, जैसे क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन उसको थोड़ा घुमा दिया जाएगा। पूछ देगा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? केवल उपाधि जोड़ दिया जाएगा उसमें, लेकिन जवाब क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, कब गए थे? तो वो गए थे आपका 1893 ईस्वी में गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। यानी 15 साल के बाद भारत वापस वो लौटे थे, अफ्रीका गए थे तो, दक्षिण अफ्रीका गए थे तो। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रारंभ किया था, उसे कहा गया है असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपका,
जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को विरोध में महात्मा गांधी ने लौटा दिया था। क्या लौटा दिया था? उन्हें एक उपाधि दिया गया था जिसे बोलते हैं कैसरे हिंद की उपाधि। वो कैसरे हिंद की उपाधि को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो नरसंहार जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके विरोध में उन्होंने अपनी उपाधि को वापस लौटा दी थी अंग्रेजों को, कैसरे हिंद की उपाधि। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे कब? बेलग्राम अधिवेशन में 1924 ईस्वी में चुने गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस आंदोलन से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? किस आंदोलन से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। यह आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसमें एक थाने में आग लगा दिया गया था जिसमें 5 से 6 पुलिसकर्मी जो थे जिंदा जल गए थे, और वो हिंसा के सख्त विरोधी थे, अहिंसा प्रेमी थे, हिंसा नहीं, जिसके चलते उन्होंने दुखी होकर चौरी चौरा कांड का जो घटना हुआ था उससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे कब? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को किए थे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, गांधी जी महात्मा गांधी के निकट, गांधी जी अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे 1916 में। कब किए थे? 1916 में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गांधी जी इवरिन समझौता हुआ था। गांधी इवरिन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी की हत्या किया था किसने? गांधी जी की हत्या नाथूराम गोड्से ने कर दिया था। किसने कर दिया था गांधी जी की हत्या? नाथूराम गोड्से ने कर दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला पॉइंट है आपका, 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किया था किसने? महात्मा गांधी ने किया था। उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था किसने? विंस्टन चर्चिल ने। देखिए इसके बारे में भी आपको पढ़ाए थे उसमें, और यहाँ स्पेशल ये गांधी के बारे में ही है, तो इसे गांधी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन रहेंगे सब इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ये तो हम आपको पढ़ाई दिए हैं अभी। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट। ये आपका राजघाट कहाँ है? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है आपका, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नारा दिया था क्या? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह नारा दिया था, चाहे तो तुम करो और नहीं तो मरो। अब यहाँ से आ जाता है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। यहाँ से शुरुआत हो जाता है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में सब आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन जो भी रहेगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में A.O. हुम के द्वारा किया गया था बम्बई में। इसका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में किया गया था। डेट याद रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 ईस्वी में। अब पूरा डेट पूछ देगा तो 28 दिसंबर 1985। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। स्थापना के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। उस समय लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस का नाम दिया था किसने? कांग्रेस का नाम दिया था आपका दादा भाई नौरोजी ने दिया था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमचंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमचंद्र बनर्जी। और कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस के महिला अध्यक्ष कौन बने थे? श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बने थे? श्रीमती सरोजनी नायडू बनी थी। महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने थे। और अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैजवी थे।
कौन थे? तो बदरुद्दीन तैजबी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। उस समय कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस के हरिपुर 1938 एवं त्रिपुरारी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के बेलग्राम अधिवेशन 1924 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो आपका महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। रासबिहारी बोस ने की थी 1907 ईस्वी में। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, कांग्रेस का गांव में प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था फैजाबाद अधिवेशन, आपका 1937 ईस्वी में हुआ था। अब यहां से शुरुआत हो जाता है दोस्तों, भारत की पहली मंत्रिपरिषद 1950 से 1952 के बीच कौन कौन बने और क्या बने, ये भी आपका स्टार्ट हो जाता है इसमें। तो चलिए इसकी भी शुरुआत हम लोग करते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और उप प्रधानमंत्री बने थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह तथा विदेश मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री थे आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। शिक्षा मंत्री बने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है आपका, रेल एवं यातायात मंत्री कौन बने थे? तो वो बने थे आपका एन गोस्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर। अगला क्वेश्चन है आपका, खाद्य एवं कृषि मंत्री के एम मुंशी। के एम मुंशी हैं। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? के एम मुंशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई थे। रफ़ी अहमद किदवई बने। नेक्स्ट है विधि मंत्री। विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है आपका वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन बने थे? आपका जॉन मथाई के त्यागपत्र के बाद बने थे। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें जॉन मथाई और इसके त्यागपत्र के बाद सी.डी. देशमुख वित्त मंत्री बन गए थे। कौन बन गए थे? सी.डी. देशमुख बन गए थे। सी.डी. देशमुख बन गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, खान एवं विद्युत मंत्री कौन थे? एन बी गाडगिल थे। एन बी गाडगिल थे। अगला क्वेश्चन है आपका, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन बने? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन बने? हरे कृष्ण मेहताब बने थे। हरे कृष्ण मेहताब बने। अब यहाँ से शुरुआत होता है दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन कौन क्या बने वो अब देखेंगे यहाँ से हम लोग। देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो वारन हेस्टिंगस। वार्नर हेस्टिंगस। नेक्स्ट है आपका, पिंडारियों का दमन किया था किसने? लॉर्ड हेस्टिंगस ने। लॉर्ड हेस्टिंगस ने। अब बंगाल में द्वितीयक शासन लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वितीयक शासन किसने लागू किया था? दैत्य शासन मतलब दुशासन, दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय शासन का जनक कहा जाता है किसे? लियोन कार्टिस को कहा जाता है। लियोन कार्टिस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत कब की गई थी? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय थे कौन? तो वो आपका लॉर्ड कैनिंग थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे।
कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, बंगाल का शेर अपने आप को कहते थे क्या? बंगाल का शेर अपने आप को क्या कहते थे? लॉर्ड वेलेस्ली कहते थे। लॉर्ड वेलेस्ली कहते थे। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था कब? कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था लॉर्ड वेवेल के समय में। लॉर्ड वेवेल के समय में। अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था। लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था कब? कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था आपका लॉर्ड वेवेल के समय में। लॉर्ड वेवेल के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुई थी। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, यह आपका लॉर्ड लिथिंगो के समय में। लॉर्ड लिंड लिथिंगो के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन जो है लॉर्ड लिथिंगो के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज पार्टी का उदय, कांग्रेस पार्टी का उदय कब हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, अस्थायी स्वशासन प्रारंभ हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट आपका है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन हुआ था कब? लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। अगला टॉपिक है आपका, असहयोग आंदोलन शुरू जो हुआ था चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। चेम्सफोर्ड के समय में। अगला क्वेश्चन है आपका, नरबली प्रथा का अंत कब हुआ था? नरबली प्रथा का अंत हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, दास प्रथा का उन्मूलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो आपका लॉर्ड एनिबारो के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड एनिबारो के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं चार्ल्स मेटकाफ को। चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? वो हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इसका नोट भी कर लीजिएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अब भारत में रेल बोर्ड का गठन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 ईस्वी में हुई थी। 1905 ईस्वी के शासनकाल में हुई थी। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में। इसके पहले हमने पढ़ाया था आपको। देखिए इसमें केवल पॉइंट दिया हुआ है, अगर नहीं पढ़े हुए रहिएगा तो ध्यान में आएगा ही नहीं। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। भारत में रेलवे की स्थापना कब हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी 1853 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। अब भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत भी हुई थी तो वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में समय में हुई थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी का आगमन हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में। कब हुआ था? लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था आपका। अगला पॉइंट है आपका, भारत में कृषि मिशन 1972 ईस्वी में आगमन हुआ था लॉर्ड लिन लिथिंगो के काल में। लॉर्ड लिन लिथिंगो के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। वह शासनकाल था आपका लॉर्ड कैनिंग का समय था। लॉर्ड कैनिंग का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा एवं ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था? लॉर्ड बेंटिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड बेंटिंग के समय में हुआ था, विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित जो हुआ था आपका लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। और अगला क्वेश्चन इसमें आता है, भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था आपका डुप्ले ने। वो कब किया था?
डुप्ले ने। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को 1877 ईस्वी में कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था कब? लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। लॉर्ड लीटन के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो थी आपका 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई कब हुई थी? लॉर्ड वेवेल के समय में। लॉर्ड वेवेल के समय में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में ही 1835 ईस्वी में। कब हुई थी? 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी किसने? लॉर्ड लिथिंगो के समय में मांग की गई थी। लॉर्ड लिथिंगो के समय में मांग की गई थी पाकिस्तान की। नियमित जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी 1882 से। 10 साल के बाद नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। इसमें अगर डाउट होगा दोस्तों तो देखिएगा। ऐसे तो हमें पता है प्रथम बार तो 1872 में ही हुआ था, लेकिन नियमित जब स्टार्ट हुआ 10 साल के बाद स्टार्ट हुआ था लगता है। मुझे भी डाउट है, बट आप लोग भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में। लॉर्ड इरविन के समय में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के समय में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के ही समय में हुआ था वो भी। बाकी तो आपको हम बता ही दिए है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 में और तृतीय 32 में हुआ था। अब यहाँ से आता है कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। इससे भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में काफ़ी देखने को मिलता है दोस्तों, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। मतलब कहीं से आ जाए हिस्ट्री का टॉपिक, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित या उससे रिलेटेड, उसको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। 4 या 5 क्वेश्चन जो भी आ जाए समझिए कि ये आपके लिए बोनस का काम करेगा दोस्तों। इसीलिए सारा कलेक्शन को एक वीडियो में ले लिया है। जो भी 1 घंटा 1.5 घंटा या पौने 2 घंटा 2 घंटा जो भी जाए वीडियो, इत्मीनान से एकदम ईयरफोन लगा के एकदम सुनिए बिंदास होकर के। कहीं भी कोई क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। और बीपीएससी तो क्वालिफाई एकदम 100% होगा, चाहे कितना भी कंपटीशन हो जाए। चलिए इसमें बारी बारी से इसे भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। पहला इसमें है 1885 ईस्वी में। आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी और प्रथम अधिवेशन जो था बम्बई में हुई। आपको WC बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए थे। दूसरा बार हुआ इसका 1886 में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी इसका अध्यक्षता किए थे। तीसरा आपका 1887 में हुआ मद्रास में, बदरुद्दीन तेजवी इसका अध्यक्षता किए थे। चतुर्थ हुआ 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले किए थे। पाँचवा आपका बम्बई में हुआ 1889 में विलियम वेडरवन ने किया था। 1890 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ उसमें आपका अध्यक्षता किए थे फिरोज शाह मेहता 1890 वाला कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ। नागपुर अधिवेशन हुआ 1891 ईस्वी में, पी आनंद चरलू ने किया था। नेक्स्ट है आपका 1892 में इलाहाबाद में हुआ था, WC बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए थे। और लाहौर में जो अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1893 ईस्वी में, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था।
1894 में जो हुआ था मद्रास में हुआ था, अल्फ्रेड वेब ने किया था। 1895 में जो हुआ था पूना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। कलकत्ता में एक और आता है 1896 में, जिसका अध्यक्षता किए थे रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी ने किया था कलकत्ता वाला, एक और 1896 वाला। 1899 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसका रामचंद्र दत्त ने किया था। अगला है आपका 1902 ईस्वी में अहमदाबाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 1903 में जो राष्ट्रीय आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मद्रास में, वो लाल मोहन घोष थे। 1904 वाला अधिवेशन जो हुआ बम्बई में सर हेनरी कॉटन ने किया था। नेक्स्ट है आपका बनारस। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बनारस में जो हुआ था 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 ईस्वी में जो कलकत्ता में हुआ था आपका दादा भाई नवरोजी हैं। और 1907 में सूरत में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने किया था। अगला है आपका 1908 ईस्वी में मद्रास में रासबिहारी बोस ने किया था। 1909 ईस्वी में हुआ लाहौर में अधिवेशन मदन मोहन मालवीय किए थे। और 1912 में जो बिहार में जो हुआ था बांकीपुर में, उसकी अध्यक्षता आपका RN मधुलकर ने किया था। बांकीपुर में 1912 ईस्वी में हुआ था दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन। नेक्स्ट है आपका 12 के बाद 1913 में हुआ कराची में अधिवेशन हुआ था, सैयद मोहम्मद बहादुर ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 1916 में लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजबूदार ने किया था। और 1917 में कलकत्ता का अधिवेशन जो हुआ श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। अगला है 1918 ईस्वी में दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता लिया था। और नेक्स्ट है आपका 1919 में अमृतसर में जो हुआ था मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। अहमदाबाद 1921 में हुआ हकीम अजमल खान ने किया था। गया में जो अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था, देश बंधु चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। देश बंधु चित्तरंजन दास गया में। अब बेलग्राम अधिवेशन 1924 में हुआ, महात्मा गांधी ने किया था बेलग्राम अधिवेशन का। पहला आपका मुंबई में हो गया, गया में जो हो गया ये पूछ सकता है आपका, इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। गया में जो अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में देश बंधु चित्तरंजन दास थे। और 1924 में जो अधिवेशन हुआ बेलग्राम में उसकी अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी ने किया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज है, चलिए नेक्स्ट पेज भी आपका स्टार्टिंग होता है यहाँ से। 1925 में जो आपका अध्यक्षता हुआ था स्थान है कानपुर, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। 1926 में जो हुआ गुवाहाटी में श्रीनिवास अयंगर ने किया था। 1927 में जो हुआ मद्रास में हुआ था मुख्तार मोहम्मद अंसारी ने किया था इसकी अध्यक्षता। 1928 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ उसका मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। लाहौर में 1929 में जो हुआ उसमें जवाहरलाल नेहरू ने किया था अध्यक्षता। नेक्स्ट है आपका 1931 में कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला है कलकत्ता में एक और अधिवेशन हुआ आपका 1933 ईस्वी में, नेल्ली सेन गुप्ता उसकी अध्यक्षता किए थे। और 1934 ईस्वी में आपका बम्बई में फिर हुआ, उसकी अध्यक्षता आपका राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1936 ईस्वी में आपका लखनऊ अधिवेशन जो हुआ उसमें जवाहरलाल नेहरू थे। फैजपुर में 1937 में हुआ, उसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट है आपका हरिपुर, 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यहाँ पे दो की अध्यक्षता किए थे, त्रिपुरी और हरिपुर दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1938 और 39 में जो हुआ था। उसके बाद आपका राजेंद्र प्रसाद भी बने थे, वहाँ के अध्यक्षता किए थे। 1940 में जो हुआ था रामगढ़ में अब्दुल कलाम आज़ाद थे। 46 में जो अधिवेशन हुआ मेरठ में उसकी अध्यक्षता JB कृपलानी किए थे। और दिल्ली में 1947 में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। जयपुर में 1948 ईस्वी में हुआ, उसका पट्टी सीतारामैया ने किया था। और 1950 में जो अधिवेशन हुआ नासिक में उसका पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। अब यहाँ से आ जाता है कुछ और महत्वपूर्ण संगठन और उसके संस्थापक कौन हैं उससे संबंधित। तो चलिए हम लोग इसका भी देख लेते हैं टॉपिक दोस्तों। प्रमुख संगठन और उसके संस्थापक कौन हैं।
एसाइटिक सोसाइटी के संस्थापक हैं विलियम जोन्स। स्थापना आपका कब हुआ था? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इससे भी हिस्ट्री में और बीपीएससी के एग्जाम में खास करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। आत्मीय सभा का कौन हो गए? राजा राम मोहन राय 1815 ईस्वी में। युवा बंगाल आंदोलन, इसकी अध्यक्षता संस्थापक है आपका हेनरी लुइस विलियम डिरोजियो। स्थापना 1826 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1826 में। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है 1828 ईस्वी में। और नेक्स्ट है आपका तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर 1839 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है आपका प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। एमजी रांडे, आत्माराम पांडुरंगा इसमें है प्रार्थना समाज के संस्थापक, तीनों ने मिलकर किया था 1867 ईस्वी में। वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन हैं। देखिए ये सब जो आता है संस्थापक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसका हम टिक मार दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन का आने का काफ़ी चांस है, इसीलिए आप लोग इसको एकदम रट जाइए। प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, आत्माराम पांडुरंगा, और इसकी स्थापना जो है 1867 ईस्वी में हुई थी। वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन हैं, 1867 में ही इसकी स्थापना भी हुई थी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले 1873 में इसकी स्थापना हुई। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। इसकी स्थापना आपका 1875 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है आपका अलीगढ़ मोहम्मद सैयद अहमद खां 1875 ईस्वी में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और इसी का है आपका अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खां 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके संस्थापक आपका हैं कर्नल अलकाट और मैडम वाटवस्की। 1882 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। और नेक्स्ट आता है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. हुम थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। इसके बारे में आपको हम पढ़ा भी चुके हैं, इसलिए ये सबको भूलिएगा मत। नेक्स्ट आपका आता है बेलूर मठ। बेलूर मठ के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 ईस्वी में। अगला टॉपिक आता है आपका रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद। इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में हुई। अगला है आपका अभिनव भारत। अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर। स्थापना कब हुई थी? 1904 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। अभी आपका वही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1905 ईस्वी में। कब की थी? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका आता है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे आपका आगा खां एवं सलीम उल्ला खां। 1906 ईस्वी में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 ईस्वी में। ठीक है। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। 1913 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया 1915 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन की स्थापना अली बंधु ने किया था 1919 ईस्वी में। अगला आता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। एन.एम. जोशी हैं इसके, N.M. जोशी हैं। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला आता है आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय। रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आता है आपका स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया था। 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला आता है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन।
इसकी स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था 1924 ईस्वी में। कब? 1924 ईस्वी में। अगला आपका आता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसका सही जवाब है आपका केशव बनीराम एवं डॉक्टर हेडगोवार। 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान, 1930 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब? 1939 ईस्वी में। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपका क्वेश्चन कराया जा रहा है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आई की घंटी को ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी तैयारी को मस्त तरीके से करते रहिए दोस्तों। कुछ नहीं करना है, एकदम टेंशन फ्री, एकदम टेंशन फ्री हो करके ईयरफोन कान में लगाइए, एकदम शांति तरीके से बैठ जाइए एक जगह, आराम से देखते रहिए। चूँकि इसको बढ़ा कर भी देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ऊपर पार हो जाएगा। और क्वेश्चन जब इसमें से आएगा, जब आप एग्ज़ाम देकर आइएगा और इसमें क्वेश्चन अगर मिलाइएगा आएगा, आपका क्वेश्चन जब गलत होगा तो उस समय आपको पछताने के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग इत्मीनान से देखिए, ध्यान से देखिए, वीडियो को बढ़ाइएगा मत, शांति से आप एकदम देखिए। चूँकि इसमें कोई हंसी मजाक का तो बात हो नहीं रहा, तैयारी हो रही है और अपनी तैयारी को बेहतर अगर करना है तो इत्मीनान से, शांति, एकदम माइंड फ्री हो करके देखिए। अब यहाँ से आता है दोस्तों आपका प्रमुख पत्र एवं पत्रिका और प्रकाशन। इससे संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कुछ ना कुछ इससे आने की संभावना है, इसीलिए हम कंटिन्यू ये वीडियो में इसे भी कर रहे हैं। पहला है इसका पत्रिका, संस्थापक हैं, वर्ष हैं और स्थान कहाँ है उसके बारे में वर्णन सब दिया गया है। पहला है इंडियन रिव्यू, इसके संस्थापक थे आपका GN नेशन, 1900 ईस्वी में इसके प्रकाशन हुई थी। स्थान है आपका चेन्नई। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था 1903 ईस्वी में, दक्षिण अफ्रीका। स्थान आपका दक्षिण अफ्रीका है। अगला है आपका पत्रिका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा, 1905 ईस्वी में लंदन में इसकी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका युगांतर, बंगाली भाषा में है, भूपेंद्र दत्त बरिंद्र घोष है, 1906 ईस्वी में, कोलकाता इसका स्थान है। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न रिव्यू, अंग्रेजी में है, रामानंद चटर्जी का है, 1907 ईस्वी में, कोलकाता में इसका स्थान कोलकाता है आपका। वंदे मातरम, अंग्रेजी में है, लाला हरदयाल हैं और श्यामजी वर्मा है, 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी पेरिस में। प्रताप आपका हिंदी है, गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, 1910 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, कानपुर में इसका स्थान है। अल हिलाल उर्दू भाषा में है, अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है और 1912 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी में है, फिरोजा शाह मेहता का है, 1913 ईस्वी में, मुंबई है स्थान इसका। गदर पत्रिका है, अंग्रेजी में लिखा गया है, लाला हरदयाल के द्वारा इसकी 1913 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था सैन फ्रांसिस्को से। कॉमनवेल्थ अंग्रेजी है, अंग्रेजी में आपका एनिवेशन द्वारा है, 1914 ईस्वी में मुंबई में, और न्यू इंडिया एनिवेशन के द्वारा ही लिखा गया है, 1914 ईस्वी में भी इसे भी प्रकाशित किया गया था, मुंबई में इसका स्थान है। नेक्स्ट है आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया, श्रीनिवास शास्त्री हैं, 1918 में इसकी स्थापना की गई थी, चेन्नई इसका स्थान है। इंडिपेंडेंट अंग्रेजी भाषा में है, इंडिपेंडेंट, यह आपका मोतीलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है, 1919 ईस्वी में, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी, स्थान वहीं है आपका दिया हुआ। नेक्स्ट है आपका नवजीवन, गुजराती में है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी 1919 में, अहमदाबाद में। यंग इंडिया पत्रिका है आपका, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, यंग इंडिया 1919 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, अहमदाबाद से ही। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान टाइम्स, अंग्रेजी है, KM पनिकर द्वारा 1922 ईस्वी में मुंबई से प्रकाशित हुआ था, स्थान मुंबई है। हरिजन हिंदी में लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा पत्रिका लिखी गई है, हरिजन पत्रिका, 1933 ईस्वी में इसकी स्थापना वर्ष है, पुणे से प्रकाशित की गई थी। अब यहाँ से शुरुआत होता है आपका
अंग्रेजी शासन में हुए प्रमुख विद्रोह, कौन सा विद्रोह कब और कहाँ हुआ, इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, इसके बारे में पूरा विवरण दिया गया है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा और 1 से 2 बार तो ज़रूर रिवीजन कीजिएगा इस वीडियो को जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, अन्यथा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बढ़ा कर देखिएगा, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा पूरी तरीके से। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ। अंग्रेजी शासक में हुए प्रमुख विद्रोह, पहला है सन्यासी विद्रोह। कब हुआ था? 1660 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। कहाँ से हुआ था? बिहार और बंगाल इसका क्षेत्र है। नेतृत्वकर्ता केना सरकार है। नेक्स्ट है आपका चुआरो विद्रोह। चुआरो विद्रोह जो है आपका 1798 ईस्वी में बांकुरा बंगाल, दुर्जन सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका रसोसी विद्रोह। रमोसी विद्रोह है, सरोसी नहीं है, रमोसी विद्रोह है। 1822 से 1829 तक चला था। प्रभावित क्षेत्र है आपका पश्चिमी घाट। नेतृत्वकर्ता चित्तरंजन सिंह थे। भील विद्रोह आपका कब हुआ था? तो भील विद्रोह आपका 1825 पश्चिमी घाट में सेवाराम इसके नेतृत्वकर्ता थे। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन पंजाब में चला था दोस्तों, भगत जवाहर महल के द्वारा। नेक्स्ट है आपका पागलपंथी विद्रोह। 1825 से 27 तक चला था। आसाम में हुआ था, ये टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। अगला है आपका अहोम विद्रोह। आसाम में ही हुआ था 1828 ईस्वी में। गोमधर कुंवर के द्वारा नेतृत्व करता थे। और अगला आता है आपका बहावी आंदोलन 1831 से 32 में। बिहार के उत्तर प्रदेश तूतीभीर और अध्यक्षता थे सैयद अहमद। नेक्स्ट है आपका खासी विद्रोह। खासी विद्रोह आपका 1833 में हुआ, आसाम में हुआ था। तीरथ सिंह इसके नेतृत्व करता थे। नील विद्रोह आपका हुआ था 1854 से 62 में। कहाँ हुआ था? तो बिहार और बंगाल में। नील विद्रोह तो काफ़ी प्रचलित है दोस्तों, ये किसी से छुपा हुआ है, लेकिन नहीं पढ़े हुए रहिएगा तो हाथ से निकल जाएगा। नील विद्रोह कब हुआ था? ये ईस्वी भी आप याद रखिएगा, 1854 से 1862 में हुआ था। इसके नेतृत्व करता थे तीरथ सिंह। अगला आता है नील विद्रोह 1859 से 60 में जो हुई थी बंगाल में, वो उसका नेतृत्व दिगंबर विश्वनाथ थे। दिगंबर विश्वनाथ थे। नेक्स्ट आता है आपका रपाऊ विद्रोह। रपाऊ विद्रोह जो है आपका 1879 ईस्वी से 1922 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता सीताराम राजू हैं। अगला आपका है मुंडा विद्रोह। 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। बिहार और झारखंड में हुआ था मुंडा विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा, इनका नाम आपने सुना भी होगा। अगला आता है आपका मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था केरल में। इसके नेतृत्वकर्ता अली मुसलियार थे। अली मुसलियार थे। और तेलंगाना आंदोलन जो है 1946 में हुआ था आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों ये आपका यहाँ से ये समाप्त हो जाता है, संस्थापक वाला विद्रोह वाला समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से आता है 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र, यानी कौन सा किसका केंद्र था, कहाँ पर कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था। देखिए केंद्र भारतीय नेतृत्वकर्ता और ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे उसके बारे में सब दिया हुआ है। तो आइए इसकी भी हम लोग देख लेते हैं। पहला है कानपुर। कानपुर में जो विद्रोह हुआ है उसमें नाना साहब तात्या टोपे सैन नेतृत्व किए थे। और इधर में आपका नेतृत्वकर्ता कैंपोवेल थे। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। कर्नल नील संस्थापक थे। दिल्ली में जो हुआ था आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय बख्ता खां थे। नील्स एवं हडसन इसके नेतृत्व करता थे। झांसी में जो हुई थी वहाँ पर आपका सपोर्ट किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। नेतृत्व करता थे होरूज। अगला है आपका लखनऊ में जो हुआ था बेगम हजरत महल ने किया था। कैंपबेल थी नेतृत्व करता। जगदीशपुर बिहार है आपका कुंवर सिंह यहाँ का एथी किए थे। किसकी अध्यक्षता में? विलियम टेलर एवं वेलसेट अय्यर के द्वारा। फतेहपुर जो है आपका अजीमुल्ला इसके एथी हैं और जनरल रेनाड की अध्यक्षता में हुई थी। अब यहाँ से शुरुआत होता है दोस्तों
ब्रिटिश साम्राज्य के प्रमुख गवर्नर जनरल का कार्यकाल कब से कब तक रहा? कौन सा कार्यकाल कब से कब तक शासन हुआ? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका है, चूँकि अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। इसलिए एकदम समझिए कि तोते की तरह रट जाइए, रटने के अलावा कुछ नहीं है। आपको पता है कि उच्चतर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कंपटीशन उतना नहीं है। जो भी कंपटीशन आपका रह गया है वो प्राथमिक शिक्षक में ही रह गया है, क्योंकि सारे बाहर वाले, बिहार के बाहर से भी जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं तो वो भी आपको प्राथमिक में ही फाइट करेंगे। तो कंपटीशन तो भैया टफ रहेगा ही ना। तो इसीलिए कह रहे हैं मेरे भाई बंधु, जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, एकदम माइंड को एकदम फ्री करके तैयारी कीजिए, क्योंकि ये सब जो है ना फ्री माइंड से पढ़ने का है, ना कि हर बार में हम लोग देखें आज थोड़ा सा ये देख लेते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, तो वैसे आपको तैयारी मजबूत नहीं हो पाएगी। एकदम शांति मन से बैठ जाइए एक जगह, कान में ईयरफोन लगा लीजिए और इत्मीनान से अपना पूरा वीडियो देख के हटिए, तभी आपको समझ में आएगा। कॉपी पेन भी लेके बैठिए, जो आपको बेहतर टॉपिक लग रहा है उसको नोट डाउन भी कीजिए स्टॉप करके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बंगाल के गवर्नर का कार्यकाल। पहला है आपका रॉबर्ट क्लाइव, पहली बार 1757 से आपका इसका कार्यकाल था 1760 ईस्वी तक। नेक्स्ट आया हार्वेल, 1760 तक इसका शासनकाल रहा। वेंस्टार्ट 1760 से 1765 तक रहा। नेक्स्ट आपका रॉबर्ट क्लाइव आया दूसरी बार। रॉबर्ट क्लाइव पहली बार कब बना था? तो आपका 1757 से 1760 ईस्वी तक बना, और दूसरी बार जो बना तो 1765 से 1767 तक, यानी 2 साल के लिए फिर यहाँ बना वो। नेक्स्ट है आपका वेरेलस्ट, ये आपका 1767 से 1769 तक रहा। फिर आया कार्टियर, ये आपका 1769 से 1772 तक रहा। फिर आते हैं वारन हेस्टिंगस, ये आपका 1772 से 1774 तक, 2 साल का शासनकाल इनका भी यहाँ पर रहा। फिर उसके बाद आता है बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने? वारन हेस्टिंगस फिर बने यहीं पे 1774 से फिर 1785 तक इनका शासनकाल रहा। दोस्तों देखिए यहाँ 2 साल के लिए बने थे, लेकिन इनका कार्यकाल काफ़ी बेहतर ढंग से चलने लगा, तो दोबारा इनको चांस मिला और वे 1774 से 1785 ईस्वी तक शासन किए। उसके बाद इनका शासन समाप्त हुआ और जॉन मैकफर्सन आया, जो 1785 से आपका 1786 तक रहा, 1 साल शासन ये भी किया। उसके बाद आते हैं हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो शासनकाल आया आपका 1786 से 1793 तक आया। फिर आता है आपका सर जॉन शॉर, ये आपका 1793 से 1798 तक रहा। और थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि विजुअल बेहतर तरीके से आए आपको, ठीक है, कट नहीं ना रहा है दोस्तों। चलिए ठीक है। सर ए क्लार्क स्थापना आपका ये 1798 तक रहे। उसके बाद लॉर्ड बेलेजली आते हैं, 1798 से 1805 ईस्वी तक शासन किए। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार आते हैं यहाँ पे, लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार आते हैं और इनका शासन 1805 से शुरुआत होता है, लेकिन 1805 में ही समाप्त हो जाता है। जॉर्ज वार्लो आते हैं यहाँ पे, 1805 से 1807 तक शासन इनका रहता है। उसके बाद ये ख़त्म होता है तो फिर अल ऑफ मिंटो आते हैं 1807 से 1813 तक, यानी 5 साल का शासनकाल फिर इनका रहता है, 6 साल का रहता है। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंगस आते हैं, 1813 से 1823 तक शासन करते हैं, यानी 10 साल का शासन फिर करते हैं ये। उसके बाद आते हैं आपका जॉर्ज एडमस आते हैं यहाँ पे, इसकी स्थापना 1823 में ही स्थापित होते हैं और समाप्त हो जाती है। उसके बाद लॉर्ड एम्स्टर्ड आते हैं 1823 से 1828 तक, यानी 5 साल का शासन इनके हाथ में जाता है। उसके बाद लॉर्ड वाटरवर्थ बेली, ये 1828 में आते हैं और उसी साल में इनका कार्यकाल समाप्त होता है। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग आते हैं, जो आपको 1828 से
1833 तक रहते हैं, यानी 28/5/33 5 साल का शासन करते हैं। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल आते हैं। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल का आगमन होता है और लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 से 1835 तक, यानी 2 साल का शासनकाल ये करते हैं। उसके बाद चार्ल्स मेटकाफ आते हैं जो आपका 1835 से 1836 ईस्वी तक रहते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड 1836 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक। उसके बाद देखिए दोस्तों लॉर्ड एनीबरो जो आते हैं आपका 1842 से 1844 ईस्वी तक शासन करते हैं। फिर विलियम बिलफोर्ड बर्ड आते हैं जो 1844 ईस्वी में शासन करते हैं। उसके बाद उसी साल उनका कार्यकाल समाप्त होता है। तब यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग का शासन आता है जो आपका 1844 से 1848 तक, यानी 4 साल का शासन इनके हाथ में मिलता है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल आता है जो आपको 1848 से 1856 तक का शासनकाल होता है, यानी 8 साल का शासनकाल इनके हाथ में जाता है। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आते हैं 1856 से 1858 तक, यानी 2 साल का शासनकाल करते हैं। उसके बाद गवर्नर जनरल तथा वायसराय का शासनकाल आ जाता है। दोस्तों यहाँ से शुरुआत होता है आपका गवर्नर जनरल का, जो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। लॉर्ड कैनिंग बनते हैं आपका 1858 से 1862 तक, यानी 4 साल का। उसके बाद लॉर्ड एलिगन प्रथम आते हैं 1862 से 1863 तक। फिर उसके बाद आते हैं आपका सर रॉबर्ट नेपियर 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद आपका सर विलियम टी डेनियल की स्थापना होती है 1863 में ही, उनका शासनकाल समाप्त भी होता है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 68 तक। उसके बाद लॉर्ड मेयो आते हैं, देखिए लॉर्ड मेयो आते हैं 1869 से 1872 तक। और इसी के शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना स्टार्ट होती है लॉर्ड मेयो के शासनकाल से ही। इसके नोट डाउन करके रखिएगा दोस्तों। इसके पहले इसी वीडियो में हमने आपको बताया है प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। या कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। जैसे कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल का जनक कहा जाता है, हैं? प्रथम डाकघर की भी स्थापना उनके शासनकाल में ही हुई थी, पोस्ट ऑफिस जिसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 तक। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। उसके बाद लॉर्ड रिपन आते हैं 1880 से 1884। फिर आते हैं आपका लॉर्ड डफरिन आते हैं 1884 से 1888 तक। 1884 से 1888 तक आते हैं। उसके बाद लॉर्ड कर्जन आते हैं आपका 1899 से 1905 तक आते हैं। उसके बाद देखिए आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं आपका 1916 से 1921 ईस्वी तक आते हैं। उसके बाद आपका लॉर्ड इवरिन का प्रवेश होता है जो आपका 1926 से 1931 तक रहता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में हम लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक। लॉर्ड लिथिंगो आते हैं जिसका शासनकाल 1936 से 1944 तक का रहता है। और फिर आते हैं आपका लॉर्ड बेवेल जो आते हैं आपका 1944 से 1947 तक आते हैं। और लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं जो 1947 से 1948 तक रहते हैं, जो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने, तो लॉर्ड माउंटबेटन बने। क्यों बने, चूँकि इनका शासनकाल जो था, देखिए 1947 में तो हमारा भारत आज़ाद हो गया था, भारत आज़ाद हो गया, 48 तक इनका शासनकाल रहा। तो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने, तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों ये आपका यहाँ समाप्त होता है। आपको यह क्वेश्चन सेट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आई की घंटी को ज़रूर बजा दें और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए दोस्तों। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। इतना मेहनत आपके लिए हम करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो बनता है ना। तो मेरे लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मेहनत कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कीजिए ताकि आपको इस बार बीपीएससी के द्वारा नौकरी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।